Good morning, students. How are you? Today we will start the most important chapter of class 11th, that is kinematics. तो ये बिल्कुल बेसिक्स यूनिट है. जितने भी वीडियो लेक्चर बनेंगे उसमें सब कुछ नया सीखोगे अगले कुछ दिन तक. तो 11th की फिजिक्स समझने के लिए ये जो चैप्टर है ये आपको आना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए चिंता की बात नहीं है, आपको समझाने का काम मेरा है. बस आप जिस जो इंस्ट्रक्शन मिले उसको फॉलो करते रहो. क्लियर? तो नेम ऑफ द यूनिट इज काइनेमेटिक्स. द यूनिट इज काइनेमेटिक्स. फर्स्ट टर्म वी आर यूजिंग दैट इज कॉल्ड रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? A body is said to be at rest if its position does not change with respect to time and with respect to surrounding. Position does not change with respect to, WRT का मतलब with respect to time and surroundings. सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये जो बोर्ड है इट इज एट रेस्ट क्योंकि इसकी पोजीशन मुझसे आपसे सराउंडिंग का मतलब जो इस रूम के अंदर प्रेजेंट है, मे बी फर्नीचर, तो इस बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. बुक लाइंग ऑन ए टेबल, कार पार्क कर रखी है आपने अपने घर में, तो दैट इज एट रेस्ट बिकॉज द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. Motion. A body is said to be in motion if position of body changes with respect to surroundings. अब देख लो, आई एम इन मोशन, मैं मोशन में हूं क्योंकि मेरी पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है सराउंडिंग से. ये बोर्ड है, इस बोर्ड से मेरी पोजीशन देख लो चेंज हो रही है. जो इस रूम में फर्नीचर है उससे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है. तो आई एम इन मोशन एट दिस टाइम, और इस टाइम माई पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, तो आई एम एट रेस्ट. तो पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. अब ये पेन मैं मूव कर रहा हूं, द पोजीशन ऑफ द पेन इज चेंजिंग, तो पेन क्या है? मोशन में. नेक्स्ट आता है रेस्ट एंड मोशन आर relative quantities. Relative quantities, not absolute. Rest and motion are relative quantities. इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वही बॉडी मोशन में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मूविंग, मैं मूव कर रहा हूँ. तो जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये जो पेन देख रहे हो मेरी पॉकेट में, इट इज आल्सो मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू. जो आप लोग देख रहे हो, आप के लिए ये जो पेन है इट इज इन मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू मी, मेरे लिए ये पेन क्या है? रेस्ट में है. क्योंकि इस पेन की पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है. तो ये पेन आपके लिए मोशन में है और मेरे लिए यही पेन रेस्ट में है. सेम, यू आर इन ए मूविंग कार, आप कार में हो, तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप यहाँ बैठे हो एंड यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही. बट कोई पर्सन बाहर बैठा है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड पर्सन यू आर इन मोशन, क्योंकि आपकी पोजीशन इस पर्सन के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी. तो सिंपल सा मतलब है, अगर इस रूम में अगर ये बच्चे बैठे हैं 8-10 और, तो विद रिस्पेक्ट टू दीज पर्सन्स आई एम एट रेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू सन आई एम इन मोशन. अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, तो मैं भी तो घूम रहा हूँ सन के चारों तरफ, तो सन के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, बट विद रिस्पेक्ट टू फर्नीचर एंड विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम एट रेस्ट.
तो मैं रेस्ट में भी हूँ और मोशन में भी हूँ। ये पर्सन रेस्ट में भी है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर और मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड द बस। हैंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। क्लियर? नेक्स्ट इज one term we are using, that is called mechanics. Mechanics is the branch of physics which is used to study the body at rest as well as in motion. रेस्ट और मोशन को जो कंबाइंडली स्टडी करेगा उस ब्रांच का नाम क्या आ जाएगा? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. We can divide mechanics into two parts. One is called statics and second is called dynamics. Statics का मतलब होता है रेस्ट. Statics is the branch of mechanics or branch of physics which is used to study the objects at rest. रेस्ट में जो स्टडी करेगा उस ब्रांच का नाम हो जाएगा स्टैटिक्स, और मोशन को जो स्टडी करेगा दैट ब्रांच इज कॉल्ड डायनामिक्स. तो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. अब डायनामिक्स को भी फर्दर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं. वन इज कॉल्ड काइनामेटिक्स और सेकेंड डायनामिक्स एज इट इज. काइनामेटिक्स is the branch of physics which study the object in motion without knowing the cause, without knowing or considering the cause of motion. मोशन का cause अगर हम कंसीडर नहीं करते तो that branch is called kinematics. अगर मोशन का cause कंसीडर कर लें तो that branch is called dynamics. Dynamics is the branch of physics we study the motion with considering the cause, with taking account of cause. cause को consider करेंगे तो dynamics और consider नहीं करेंगे तो kinematics. तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है kinematics. तो kinematics क्या बन गया बच्चों? Kinematics is the branch of physics which study the objects in motion without taking account of cause, without considering the cause, without knowing the cause. That is called kinematics. Any doubt बच्चों? Next is point object and body. बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका बेस अच्छा बनेगा, अच्छी फिजिक्स समझ में आएगी. तो इसलिए ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है. पॉइंट ऑब्जेक्ट बॉडी, कंसीडर ए बॉडी, कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज वेरी वेरी लार्ज, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स साइज, देन बॉडी विल बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो बॉडी को हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये पेन जो है वो ड्रॉप कर दूं मैं यहाँ पे, अगर ये पेन ड्रॉप है, ड्रॉप किया मैंने, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पेन इज कंपेरेबल टू साइज. तो दिस पेन विल बी टेकन एज बॉडी. मैं इस रूम में राउंड लगा दूँ तो जो मेरा साइज है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी है दे आर कंपेरेबल. तो हेंस आई एम एक्टिंग एज बॉडी. लेकिन अगर मैं मॉर्निंग वॉक करता करता 6 किलोमीटर दूर चला जाऊं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पेन इज वेरी वेरी लार्ज. इन दैट केस आई एम एंड पेन बोथ विल बिहेव एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेरी वेरी लार्ज, तो क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. बस मूविंग फ्रॉम सोनीपत टू पानीपत, बस इज मूविंग फ्रॉम वन टाउन टू अदर टाउन. तो बस का साइज क्या है? मीटर्स में. डिस्टेंस ट्रेवल द बस इन द ऑर्डर ऑफ इन द रेंज ऑफ फ्यू किलोमीटर्स. तो दैट बस विल बी टेकन एज पॉइंट
ऑब्जेक्ट। तो मेन पॉइंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए वी हैव टू कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, देन distance traveled by earth is very very large in comparison to size, then earth will be taken as point object। जो अर्थ है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अर्थ अराउंड सन इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ अर्थ, एंड हेंस अर्थ विल बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। A monkey is sitting on the head of a man and man is cycling in a circular path। अब यहाँ पे man is cycling in a circular path and monkey is sitting on his head। तो अब यहाँ क्या है, अगर वो रेडियस बहुत कम है तो वही monkey क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। If radius is very very large, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रेडियस है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू साइज, तो वही मंकी क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जहाँ कन्फ्यूजन हो तो आप कंसेप्ट लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेरी वेरी लार्ज एंड हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कंपेरेबल टू साइज, देन इट इज कंसिडर्ड एज बॉडी, तो वो बॉडी का काम करेगी। आई थिंक क्लियर हो गया सबको बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड दैट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपका घर का एड्रेस बताओ अपना, अब एड्रेस बताने के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले सेक्टर 15 सोनीपत, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया सेक्टर 15। अब सेक्टर 15 तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढूँ सेक्टर 15 में? सेक्टर 15 में मैं बोलूँगा नियर टेलीफोन एक्सचेंज, तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया? नियर टेलीफोन एक्सचेंज, नियर टेलीफोन एक्सचेंज। और फिर बोलूँगा हाउस नंबर 1508। तो ये जो, और ये सोनीपत हो गया, तो जो भी मुझसे मिलना चाहेगा वो पहले सोनीपत पहुंचेगा, फिर सेक्टर 15 पहुंचेगा, फिर नियर टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचेगा, फिर 1508 में पहुंचेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो मेरी लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो क्या है, दीज आर द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, XYZ कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहले आएगा वन डायमेंशनल मोशन। अगर आपको ध्यान हो, जैसे हम कार्टेशियन कंपोनेंट करते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, सपोज ये कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x, y, z। टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स, वी नीड मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y और z, मैक्सिमम 3 चाहिए। अगर तीनों में से सिर्फ एक से काम चल जाए तो नाम हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन।
इफ टू कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड तो उसे बोलते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन, और तीनों कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए हो टू स्पेसिफाई द चेंज इन पोजीशन तो इसे बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। तो सबसे पहले आता है वन डायमेंशनल मोशन। इफ आउट ऑफ थ्री only one coordinate is sufficient to express या to specify the change in position of a body। बॉडी लिख दो या ऑब्जेक्ट लिख दो। किसी बॉडी की पोजीशन को जो चेंज हो रही है पोजीशन उसको एक्सप्लेन करने के लिए if one coordinate is sufficient then motion is called one dimensional motion। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y0 z0। x2 y और z है ही नहीं। अब ए से आ गया मैं बी पे, कोऑर्डिनेट हो गया 7 0 0। जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन हो गया। सिर्फ 2 से 7 हो रहा है, बाकी दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दूं, ए पेन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, ड्रॉप किया तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, हाइट इज चेंजिंग ओनली। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन वायर, कोई वायर है, वायर पे मोशन है इंसेक्ट का, तो दैट मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ट्रैक, वो भी एग्जांपल इसका है वन डायमेंशनल मोशन का। पर आप कहोगे सर ट्रेन तो सीधी नहीं चलती, वो तो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कहीं भी मुड़ जाएगी, तो वन डायमेंशनल कैसे हुआ? सिंपल एग्जांपल है। सपोज आप ट्रेन पे हो और मुझसे मिलने सोनी बता रहे हो, मैंने आपको रास्ते का मालूम नहीं है कौन से स्टेशन आ रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कहाँ पे हो, तो आप कहोगे सर 30 किलोमीटर फ्रॉम सोनीपत। फिर आफ्टर सम टाइम मैंने पूछा आप कहाँ पहुँच गए? सर 15 किलोमीटर फ्रॉम सोनीपत। फिर सर 10 किलोमीटर फ्रॉम सोनीपत। तो मतलब जब आप मेरी तरफ आ रहे हो तो 30 से 15, 15 से 10, 10 से 5, ओनली वन कोऑर्डिनेट यू आर चेंजिंग, एंड हेंस such type of motion is called one dimensional motion। टू डायमेंशनल में क्या होता है? इफ आउट ऑफ 3 2 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द चेंज इन पोजीशन। अगर ए से बी को छोड़ के अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट है इसका सपोज 3 3, पी से चला गया क्यू, कोऑर्डिनेट हो गया इसका सपोज 8 6। तो जब बॉडी जा रही है पी से क्यू तो एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे मोशन का नाम क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। आपको ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं, सिर्फ आपने देखना है कि कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट एक ही चेंज हो रहा था तो ये वन डायमेंशनल था, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। Motion of a body in plane is the example of two dimensional motion। Motion of a body in plane, तो एग्जाम्पल क्या है? ये 2D का एग्जाम्पल है, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, टू डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ क्वीन ऑन कैरम बोर्ड, अब कैरम बोर्ड पे आप कैरम से खेलते हो तो कैरम्स का मोशन है या क्वीन का मोशन है या स्ट्राइकर का मोशन है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। प्लेइंग ऑफ फुटबॉल बाय प्लेयर्स ऑन ए ग्राउंड, आप ग्राउंड में भाग रहे हो इधर से उधर, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। प्लॉइंग ऑफ फील्ड बाय द फार्मर, फार्मर अपने खेतों में हल चला रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। Next is three-dimensional motion। Three-dimensional
motion. If all three coordinates are required to specify the change in position of a body, then motion is called थ्री डायमेंशनल मोशन. तो एग्जांपल है मोशन इन स्पेस. पेन यहाँ रखा, इसको मैं यहाँ ले गया, तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. क्लियर? तो मोशन इन स्पेस इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन. मोशन, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडमली मूविंग इन रूम, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन. मोशन ऑफ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, अगेन दैट इज एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन. तो सिंपल सा रीजन ये है कि वन कोऑर्डिनेट चेंज वन डायमेंशनल मोशन, टू कोऑर्डिनेट चेंज टू डायमेंशनल मोशन, एंड थ्री कोऑर्डिनेट चेंज थ्री डायमेंशनल मोशन. क्लियर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल, मोशन इन प्लेन टू डायमेंशनल, एंड मोशन इन स्पेस दैट इज एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन. बच्चों क्लियर? अब कन्फ्यूजन क्या होगा, कुछ मोशन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे थ्री डायमेंशनल बट हैं वो टू डायमेंशनल. क्लियर? वो देखो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. अब लगता तो है कि स्पेस में है तो ये थ्री डायमेंशनल होगा, बट दिस इज रॉन्ग, इट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. ये मेरे पास सन है एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन. तो ये जो मोशन है पेन का, ये लग तो रहा है आपको स्पेस में है, बट दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल. फ्लोर से इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, जेड कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग. तो ये जो मोशन पेन का है ये आपको लग रहा है स्पेस में है, थ्री डायमेंशनल लग रहा है, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. और अगर आपको ध्यान हो, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेनर मोशन है वो, दैट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. प्रोजेक्टाइल पूरा अलग से चैप्टर आएगा, अभी मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं. इनिशियली द बॉडी इज गिवन सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट मूव्स अंडर ग्रेविटी अलोन. ये पेन है, इस पेन को मैंने थ्रो किया, जब मैंने इसको थ्रो किया तो आई हैव गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, और जैसे ही मेरे हाथ से बाहर निकला इट विल मूव अंडर ग्रेविटी अलोन. कोई इंजन नहीं लग रहा है इसमें, सिर्फ ये अंडर ग्रेविटी अलोन मूव करेगा, सिर्फ इसको नीचे ही गिरना है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. तो एज द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन इट विल मूव अंडर ग्रेविटी अलोन. इनिशियली तो वेलोसिटी थी, उसके बाद ग्रेविटी के अंडर ही मूव करेगी, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. क्लियर? बॉल थ्रोन बाय द क्रिकेटर. मेरे पास बॉल है और मैंने इसको ऐसे थ्रो कर दिया, ये पेन ही थ्रो कर दिया, तो ये जो पेन थ्रो मैंने किया, तो ये जो मोशन है पेन का, इट इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. अब एक सिंपल सा और मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट. देखो, ये पेन है, इसको ड्रॉप किया वन डायमेंशनल. इस पेन को मैं अपनी मर्जी से यूँ लेके गया, ऐसे लेके आया, इधर लेके गया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन. और मैं इसको ऐसे रिलीज कर दूँ तो दिस इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. वन रिलीज किया, टू, और अपने हाथ से ले आऊँ ऐसे, तो थ्री डायमेंशनल मोशन. इज इट क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखना है कि 1D 2D और 3D में डिफरेंस क्या है. दो तीन एग्जांपल हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. तो ये लगते हैं हमें थ्री डायमेंशनल है,
पर ध्यान रखना ये 3 डायमेंशनल नहीं है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन. नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी. ये जो है इट इज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो ए सी बी जो ये लेंथ ऑफ पाथ है दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. पाथ लेंथ को बोलते हैं हम डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज द minimum distance between initial point and final point. इनिशियल पोजीशन और फाइनल के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. बॉडी ए से स्टार्ट हुई और फिर वापस ए पे पहुंच गई तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ये है फाइनल पॉइंट भी ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 0. तो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. बट डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा. डिस्टेंस इज नेवर 0. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये मैंने वेक्टर के वीडियो लेक्चर में बताया था. स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा. वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है इनिशियल टू फाइनल, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और जो डिस्टेंस है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी. यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर रहेगी, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी मीटर रहेगी. द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. डिस्टेंस नेवर बी 0 नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा. और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. चेक करो. फॉर एग्जांपल मैं ए से शुरू हुआ, ए से गया बी. डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर. अब मैं बी से वापस आ गया ए पे. डिस्टेंस 2 मीटर, ए टू बी बी टू ए, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0. अब मैं आ गया बी टू सी 1 मीटर, डिस्टेंस 3 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर. तो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई. इनिशियली ये राइट साइड में जा रहा है, फाइनली ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव मे बी 0 बट डिस्टेंस नेवर बी 0 नेवर बी नेगेटिव. वन मोर पॉइंट, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ऑलवेज इंक्रीजिंग. आपकी गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है. ओडोमीटर होता है जो बताएगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. स्पीडोमीटर बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो मैं ओडोमीटर की बात कर रहा हूँ. तो जैसे आपकी गाड़ी चलती जाएगी द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. कभी वो कम नहीं होगी. द रीडिंग ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तो डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता. आप लेफ्ट में मूव करो राइट में मूव करो कहीं भी जाओ डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज. वन मोर पॉइंट, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन distance and displacement are same. Suppose a body is moving from A to B in one dimensional motion or in straight line motion, then distance is AB, distance is equal to AB and displacement is again equal to AB. If a body is moving in straight line, then distance and displacement both are same. But if the body is moving in any path, then distance is always greater than displacement. For any path, if a body is moving in any path, then displacement is less than distance. Displacement
is less than equal to distance. For straight line path, distance is equal to displacement, or for any other path, distance is always greater than displacement. In any case, displacement never be more than distance. Displacement कभी भी distance से ज़्यादा नहीं हो सकता, equal हो सकता है if the body is moving in straight line. तो distance and displacement both are same for straight line motion, and in this case displacement is less than distance. So displacement is always less than equal to distance. A body is moving in a circular path of radius r with uniform speed. A body is moving in circular path of radius r with uniform speed and time period 20 seconds. Find distance and displacement in following time intervals. मतलब ये है कि ये इसका सेंटर है सर्कुलर पाथ का, बॉडी ने ट्रैवल करना है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं. सपोज बॉडी स्टार्ट हुई ए से, बी सी डी ए. टाइम पीरियड है इसका 20 सेकेंड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. एक राउंड का जो टाइम है उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. सपोज ये स्टार्ट हुई 0 सेकेंड पे, स्टार्टिंग में ए पे शुरू किया इसने, एक राउंड लगाया, वो लगा 20 सेकेंड में. सेकेंड राउंड लगेगा आफ्टर 20 सेकेंड, तो यहाँ पहुँचेगी 40 सेकेंड के बाद. मतलब 0 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे है, इसमें मैं 20 ऐड करता जाऊँ तो वापस यहीं आ जाएगी बॉडी 20 सेकेंड पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे, लाइक दिस. हाफ जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसको लेगा ये यहाँ पे आने में 10 सेकेंड. क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये नेक्स्ट अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो ये पहुंची यहाँ पे सी पे आफ्टर 10 सेकेंड, और 5 सेकेंड में पहुंचेगी बी पॉइंट पे. तो 5, 10 और यहाँ डी पे पहुंचेगी 15 सेकेंड के बाद. तो एक राउंड इसने कंप्लीट करना है 20 सेकेंड में, हाफ राउंड कंप्लीट करना है 10 सेकेंड में, क्वार्टर राउंड कंप्लीट करना है 5 सेकेंड में, और 3 क्वार्टर राउंड कंप्लीट करना है 15 सेकेंड में. अगर मैं 15 में वापस 20 ऐड कर दूं 35 सेकेंड, तो 35 सेकेंड पे भी बॉडी जो है वो डी पॉइंट पे मिलेगी. अगर मैं 5 में 20 ऐड कर दूं तो आफ्टर 25 सेकेंड बॉडी विल अगेन एट पॉइंट बी पे मिलेगी. अब आ जाओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सर्कमफ्रेंस, ये रेडियस सारे आर है, ये भी आर, ये भी आर. एक राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस. सेमी सर्कल का डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, इसका हाफ हो जाएगा क्वार्टर सर्कल का पाई आर बाई 2, और 3 क्वार्टर का होगा 3 पाई आर बाई 2. एक क्वार्टर का पाई आर बाई 2 और 3 क्वार्टर का 3 पाई आर बाई 2. ये लिखने से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा. अब आ जाओ, मुझे निकालना है ये टाइम इंटरवल, यहाँ डिस्टेंस, और ये है डिस्प्लेसमेंट. आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो 5 सेकेंड के बाद बॉडी का चली ए से बी, आफ्टर 5 सेकेंड ये बी पे है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ए बी आर्क. ए बी आर्क इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस होगा पाई आर बाई 2. क्लियर. अब आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस. तो इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो.
OA² प्लस OB² अंडर रूट, तो ये आ जाएगा AB के इक्वल आ जाएगा, AB आ जाएगा √2r। AB इज इक्वल टू OA² प्लस OB² अंडर रूट R² प्लस R² अंडर रूट AB इज इक्वल टू √2r। तो पाइथागोरस लगा के मैंने √2r निकाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया AB, इसको वेक्टर लगा दो क्योंकि यहाँ डिफरेंस करना है, दैट इज √2r, या सिंपल AB भी लिख सकता हूँ। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आ गया वो C पॉइंट पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ABC, डिस्टेंस ट्रेवल इज πr, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट AC, और AC क्या है R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2r। ये आ गया आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर 15 सेकेंड D पे पहुंचा, डिस्टेंस बोलो बच्चों ABCD 3πr/2 ABCD, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट AD, और AD आएगा अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बन जाएगा √2r, जैसे यहाँ लगाया √2r निकाल दिया। अब आओ आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड क्या होगा, बॉडी वापस ए पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस ABCDA दैट इज 2πr। अब आओ आफ्टर 45 सेकेंड, देखो 5 सेकेंड 20 ऐड किया 25, फिर 20 ऐड किया 45, ये ऐसे कर लो। 45 सेकेंड है, 20 माइनस 25, फिर 20 माइनस 5, तो यहाँ B पॉइंट में होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा BCDA यानी कि 2πr प्लस 2πr प्लस πr/2, कितना आ जाएगा 5πr/2, 5 नहीं 4 8 9πr/2, 2 LCM 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9πr/2, 4πr तो यहाँ हो गया 4.5 9/2 πr, ये आ जाएगा, तो ये आ गया 9πr/2। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AB के इक्वल, A फर्स्ट पॉइंट B लास्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज AB, दैट इज इक्वल टू √2r। सेम अगर ये आ जाए 30 सेकेंड के बाद, तो 10 प्लस 20 30 में यहाँ पे आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक राउंड पूरा, एक राउंड हाफ, 2πr प्लस πr 3πr, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r के इक्वल। तो जो भी टाइम इंटरवल दे रखा हो उसमें 20 माइनस करते जाओ, लोकेशंस आ जाएंगी। अगर 15 बज जाए तो D पॉइंट पे, 10 बज जाए तो C पॉइंट पे, 5 बज जाए तो B पॉइंट पे, और 0 बचे कुछ नहीं बचे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी एट पॉइंट A। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें मैं बता दूं हमारी प्लानिंग क्या है। डेली मैं अब वीडियो लेक्चर पोस्ट करूंगा, तो डेली आप नया कंसेप्ट सीखोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे ग्राफ्स के ऊपर। फिर एक लेक्चर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, वन लेक्चर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन, वन लेक्चर विल बी ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, और फिर इन सब के न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक यूनिट है आपका 11th क्लास के लिए, इसको ध्यान से समझना है, बार बार वीडियो को देखना है, सुनना है। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो और फ़ोन कर सकते हो। तो मेरा नंबर वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, नहीं तो मेरा नंबर है 9896047247 एंड माय नेम इज़ विजय मंजाल। तो अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, सारे कंसेप्ट मैं अपने आप आपके क्लियर करा दूंगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाया करो। क्लियर? तो बच्चों आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।